ऐतिहासिक प्रदर्शनों की एक प्रदर्शनी देखने के दौरान एक महिला ने संयोग से एक पुराना प्राचीन टेलीग्राफ मशीन खोज लिया और जिज्ञासा के कारण उसने सहज ही एक कूटबद्ध टेलीग्राम भेज दिया। जैसे ही संकेत प्रसारित हुआ उसी क्षण उसे राष्ट्रीय निगरानी केंद्र ने पकड़ लिया, जहां एक टेलीग्राफ ऑपरेटर ने तुरंत सामग्री का अनुवाद किया और तुरंत गंभीर हो गया। फिर टेलीग्राम को एक वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचा दिया। राज्यपाल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत पुराने राज्यपाल के घर की ओर गाड़ी चलाकर गए, जहां पुराने राज्यपाल के बेहोश बिस्तर के पास टेलीग्राम की एक रिकॉर्डिंग चलाई गई। सभी के आश्चर्य के लिए आवाज के बाद पुराने राज्यपाल की उंगलियां हिलीं और उसने जल्द ही अपनी आंखें खोल दी। सच्चाई 80 साल पीछे तक जाती थी, जब पुराने राज्यपाल की पत्नी माँ को एक गद्दार ने धोखा दिया और उसे एक एकाग्रता शिविर में कैद कर दिया गया। उसने कूटबद्ध टेलीग्रामों के माध्यम से अपने पति पिता के साथ गुप्त रूप से एक बचाव योजना पर चर्चा की थी, लेकिन अभियान के दौरान उनकी स्थिति उजागर हो गई और पिता ने दुश्मन को रोकने और दूसरों की वापसी को ढकने के लिए पीछे रुकने का इरादा किया। यह देखकर कि वह कितनी बुरी तरह घायल था, माँ ने मना कर दिया, उसे उनका नवजात बच्चा बेटा सौंप दिया और जोर देकर कहा कि वह बच्चे के साथ सुरक्षित निकल जाए। फिर माँ ने पीछा कर रही ताकतों की ओर रुख किया और अपने शरीर पर बंधे विस्फोटकों को विस्फोटित कर दिया, जिससे केवल पिता और बेटा जीवित रहे। विस्फोट के उसी क्षण माँ की चेतना अप्रत्याशित रूप से वर्तमान में 80 साल बाद 30 नवंबर 2025 को पहुंच गई, जब अंतरिक्ष यान एक मानवयुक्त मिशन के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। तभी माँ ने महसूस किया कि वह 8 दशकों आगे की दुनिया में आ चुकी है। माँ खुद को संभाल पाती उससे पहले ही लड़की की यादें उसके मन में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, जो एक ऐसे जीवन को उजागर करती थीं जो ग्रामीण इलाके में छोड़ दिया गया था और जिसे जैविक माता पिता ने हाल ही में शहर वापस लाकर रखा था। फिर टेलीविजन पर आई एक समाचार कहानी ने माँ का ध्यान खींचा, जिसमें एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति दान पुण्य कर रहा था और माँ ने उसे तुरंत बेटे के रूप में पहचान लिया। पिता के बारे में सोचते हुए माँ उन्हें ढूंढने के लिए अस्पताल से दौड़ती हुई बाहर निकल गई। बाहर परिचित गलियों ने बंद पड़ी यादों को जगा दिया। जब माँ धीरे धीरे उस धरती पर चल रही थी जिसे उसने कभी अपने जीवन की कसम खाकर बचाने का संकल्प लिया था, एक विश्वविद्यालय के द्वार पर एक प्रतिमा ने माँ को रोक दिया। पास के छात्रों की बातें सुनकर माँ को पता चला कि बेटे ने उसकी स्मृति में उसे स्थापित किया था और यह कि विश्वविद्यालय उसका नाम धारण करता था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर माँ परिसर में दाखिल हुई और अभिलेखागार की गहराइयों में उसने वह पुराना रेडियो स्टेशन पाया जिसे वह कभी इस्तेमाल करती थी। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मजबूर कर दिया हो, माँ ने वरिष्ठ अधिकारी के लिए निर्धारित वही कूटबद्ध संपर्क फिर से टाइप किया और निगरानी केंद्र ने उसे तुरंत प्राप्त कर लिया। राज्यपाल को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस कोड को केवल 2 लोग जानते थे, एक बहुत पहले मर चुका था और दूसरा पुराना नेता जो अब गंभीर रूप से बीमार था। माँ जल्दी से पुराने नेता के घर पहुंची और बिस्तर के पास रिकॉर्डिंग चलाई और मरता हुआ बूढ़ा आदमी परिचित टेलीग्राफ की ध्वनि पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। बिस्तर के पास खड़ा बेटा जो कुछ उसने देखा उस पर मुश्किल से विश्वास कर पाया। उसी समय माँ ने अप्रत्याशित रूप से एक कक्षा में यह खोजा कि उस व्यक्ति का वंशज जिसने कभी उन्हें फंसाया था अब यहाँ एक छात्र के रूप में शांति से रह रहा था। माँ का गुस्सा भड़क उठा जब वह आगे बढ़ी और लड़ने तथा हाथापाई करने लगी। जब वे खींचातानी कर रहे थे, राज्यपाल और बेटा घटनास्थल पर पहुंचे।